इतिहास नॉलेज टीवी प्रेजेंट करता है बिहार के दशरथ माझी का इतिहास, जिन्होंने पूरे पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया था। चलिए शुरुआत करते हैं उनकी बारे में। बिहार में एक छोटे से गांव गहलोर के रहने वाले दशरथ माझी ने एक इतना बड़ा आश्चर्यचकित कार्य किया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने अपने गांव से लेकर शहर तक एक रास्ता बनाने के लिए 360 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े या 25 फीट ऊंचे पहाड़ को अकेले ही एक हथौड़ा और छीने के सहारे तोड़कर रास्ता बना डाला था। दशरथ माझी का जन्म 14 जनवरी 1929 को बिहार के गांव गहलोर में हुआ था। जब दशरथ माझी का जन्म हुआ तब देश अंग्रेजों के गुलाम था। पूरे देश के साथ साथ इस गांव के भी बहुत बुरे हालात थे। 1947 के देश तो आज़ाद हो जाता है, लेकिन इसके बाद धनी लोगों की गिरफ्त में चला जाता है। हर तरफ अमीर जमींदार अपना हक जमाए रहते हैं, गरीब और बिना पढ़े लिखे लोगों को परेशान करते हैं। माझी का परिवार भी बहुत गरीब था। एक वक्त की रोटी के लिए उनके पिता बहुत मेहनत किया करते थे। दशरथ माझी का बाल विवाह भी हुआ था। देश को आज़ादी मिलने के बाद भी गहलोर में गांव में ना तो बिजली थी, ना ही पानी था, ना ही पक्की सड़कें थी और ना ही कोई अस्पताल था। दशरथ के गांव वालों को लोगों को पानी के लिए बहुत दूर जाना होता था। यहाँ तक कि अस्पताल के लिए भी पहाड़ चढ़कर शहर जाना पड़ता था, जिससे बहुत ज़्यादा समय लगता था। माझी के पिता ने गांव के जमींदार से पैसे लिए थे, जिसे वह लौटा नहीं पाए थे। बदले में दशरथ के पिता दशरथ को उस जमींदार का बंधुआ मजदूर बनने को बोलते हैं। माझी को किसी की गुलामी पसंद नहीं थी, इसलिए वह गांव छोड़कर भाग जाता है। अपने गांव से दूर वह धनबाद में कोयले की खदान में काम करने लगता है। 7 साल वह काम करने के बाद अपने परिवार के याद सताने लगती है तो वह फिर अपने गांव वापस लौट आता है। 1955 के लगभग जब वह वापस अपने गांव लौटता है, तब भी वह गांव वैसा ही होता है। न वहाँ बिजली होती है, न ही पक्की सड़कें और न ही कोई अस्पताल होता है। वहाँ अभी भी गरीबी और जमींदारी होती है। दशरथ के इस गांव में छुआछूत जैसी कुप्रथा बहुत थी। जब दशरथ लौट कर आता है तब उसकी माँ गुजर चुकी होती है। माझी अपने पिता के साथ जीवन बसर करने लगता है। तभी उसे एक लड़की पसंद आती है। वह लड़की होती है जिससे बचपन में दशरथ का विवाह हुआ था, मगर अब लड़की का पिता उसकी बचपन की शादी को नहीं मानता है, क्योंकि उसके अनुसार दशरथ कुछ कामकाज नहीं करता है। अपने प्यार की खातिर माझी फागुनिया को भगा ले आता है। दोनों एक अच्छे पति पत्नी की तरह जीवन बिताने लगते हैं। माझी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है। दशरथ को एक बेटा भी होता है। 1960 में दशरथ माझी की पत्नी एक बार फिर गर्भवती होती है। इस समय दशरथ को पहाड़ के उस पार काम मिल जाता है। उसकी पत्नी फागुनिया रोज उसे खाना देने जाती है। एक दिन अचानक पहाड़ से उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाती है। दशरथ के गांव में कोई अस्पताल न होने के कारण वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ चढ़कर उसे शहर के अस्पताल ले जाता है, जहां वह एक लड़की को जन्म देती है, लेकिन खुद मर जाती है। दशरथ इस बात से बहुत दुखी होता है और फागुनिया से वादा करता है कि वह इस पहाड़ को तोड़कर रास्ता जरूर बनाएगा। सच्ची मोहब्बत क्या होती है, यह कोई दशरथ माझी से इस आश्चर्यचकित काम को देखें। 1960 से शुरू हुआ दशरथ माझी का यह प्रण एक हथौड़ी और छीने के सहारे था। इरादे मजबूत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। दशरथ माझी रोज सुबह उठकर अपना हथौड़ा और छीनी लेकर पहाड़ तोड़ने निकल जाता था। वह ऐसे काम कर रहा था जैसे उसको इसके पैसे मिलेंगे। यह सब देख लोग उसे पागल सनकी कहते थे, लेकिन वह किसी की नहीं सुना था और पहाड़ तोड़ने लगा था। इसी वजह से सब लोग उसे पहाड़ तोड़ू कहने लगे थे। दशरथ के पिता उसे समझाते थे कि यह सब करने से उसके बच्चों का पेट कैसे भरेगा, लेकिन वह नहीं सुनता था। इसी तरह कुछ पैसे कमा कर बच्चों का पेट ही भर दिया करता था। ऐसा करते करते कई साल बीत गए और फिर एक गांव में सूखा पड़ जाता है।
सब लोग गांव छोड़कर चढ़ने लगते हैं, लेकिन दशरथ नहीं जाता। वह अपने पिता और बच्चों को भेज देता है। इस सूखे की वजह से दशरथ को गंदा पानी पीकर और पत्तियां खाकर गुजारना पड़ता है। समय के साथ सूखे दिन भी बीत जाते हैं और सभी गांव के लोग गांव में वापस आ जाते हैं, और अब भी दशरथ को पहाड़ तोड़ते देख सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी में पूरा देश प्रभावित हुआ था। सब जगह हाहाकार मचा था। अपनी एक रैली में इंदिरा गांधी बिहार पहुंची थी, जहां दशरथ भी जाता है। भाषण के दौरान स्टेज टूट जाता है, जिसे दशरथ कुछ लोग मिलकर संभाल लेते हैं। इससे इंदिरा गांधी अपना भाषण पूरा कर पाती है। इसके दशरथ मांझी उनके साथ एक फोटो खिंचवाता है। जब वह यह बात वहाँ के जमींदार को पता चलती है, तो वह मांझी को अपनी मीठी बातों में फंसाता है कि वह उसकी मदद करेगा। सरकार की सड़क के लिए पैसे मांगने के लिए भोला भाला अनपढ़ दशरथ उसकी बातों में आकर अंगूठा लगा देता है। लेकिन जब दशरथ मांझी को यह पता चलता है कि जमींदार ने उसे 25 लाख का चूना लगाया है, तो वह उसकी शिकायत प्रधानमंत्री से करने के लिए ठान लेता है। जब दशरथ जमींदार की शिकायत प्रधानमंत्री से करने के लिए बिहार से दिल्ली के लिए ट्रेन से रवाना होता है, तब मांझी के पास 20 रुपये भी नहीं होते हैं, जिस वजह से टीटी उसे ट्रेन से उतार देता है। यह बात दशरथ को रोक नहीं पाती और वह निकल पड़ता है दिल्ली के लिए। दिल्ली में उस समय इमरजेंसी की वजह से बहुत दंगे हो रहे थे। इंदिरा गांधी से मिलने जाते समय जब दिल्ली में दशरथ को पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि दिल्ली में बहुत फसाद हो रहा था होता है, तो दशरथ जब पुलिस को इंदिरा गांधी के साथ अपनी फ़ोटो दिखाता है, तब पुलिस उसे फ़ोटो को फाड़ देती है और उसे वहां से भगा देती है। प्रधानमंत्री से मिलने नहीं देती है। प्रधानमंत्री से न मिल पाने के बाद जब दशरथ वापस अपने गांव थक हार लौट आता है, तब उसकी सारी उम्मीद टूट चुकी होती है। वह अब काफ़ी बूढ़ा भी हो गया होता है। उसके हिसाब से जवाब देने लगती है कि लेकिन कुछ लोग दशरथ का साथ देने के लिए आगे आते हैं और पहाड़ तोड़ने में उसकी मदद करते हैं। जब यह बात जमींदार को पता चलती है, तो वह उनका सबको मार डालने की धमकी देता है, और तो यह दशरथ मांझी को उसके साथ पहाड़ तोड़ने में मदद कर रहे कुछ लोगों को भी गिरफ्तार करा देता है। लेकिन एक पत्रकार दशरथ मांझी के लिए मसीहा बनकर आता है और वह इसके लिए खड़ा होता है। वह सभी गांव वाले के साथ मिलकर दशरथ के लिए पुलिस स्टेशन के सामने विरोध करता है। दशरथ को छोड़ दिया जाता है। सन 1960 में दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़ना शुरू किया था। 360 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े और 25 फीट ऊंचे पहाड़ को अकेले ही एक हथौड़ा और छीनी के सहारे तोड़कर रास्ता बना डालता है। 55 किलोमीटर लंबे रास्ते और 55 किलोमीटर रास्ते में बदल देता है। दशरथ मांझी की बदौलत ही सरकार उस जगह पर ध्यान देती है और कार्य शुरू कर देती है। दशरथ मांझी को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में 22 साल लगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और नामुमकिन काम को मुमकिन करके दिखाया। मांझी की मेहनत रंग लाती है और पहाड़ टूटकर रास्ता बन जाता है। यह सफलता उन्हें 1982 में प्राप्त होती है। 17 अगस्त 2007 को दशरथ मांझी के गोल ब्लैडर में कैंसर होने की वजह से दिल्ली में उनकी मृत्यु हो जाती है। मरने से पहले दशरथ मांझी अपनी ज़िंदगी पर फिल्म बनाने की अनुमति देकर जाता है। वह चाहता है कि उसकी इस कहानी से दूसरे लोग भी प्रभावित हो सके। बिहार सरकार ने इनके मरने पर राज्य शोक घोषित किया था। 2011 में उस सड़क को दशरथ मांझी पथ नाम दिया गया। ऐसे लोगों से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हालत कैसे भी हो, हमें ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमारे इरादे मजबूत हैं, तो आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी। दशरथ मांझी का इस असंभव कार्य को संभव बनाने के लिए हम सबको दिल से सलाम।